भूले बिसरे पन्ने में सभी को मेरा सादर नमस्कार। सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति परम श्रद्धेय श्री सोहनलाल शर्मा जी, आपको बहुत बहुत सादर नमस्कार। आपने देखा होगा जो हमारी लोक परंपरा में पहले जो पूर्वजों के समय में न्याय व्यवस्था होती थी, लोक आधारित जो न्याय व्यवस्था हमारी पहले थी और आज भी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो प्राचीन परंपरा थी न्याय व्यवस्था की थी, वो पंचायती राज के ऊपर निर्भर थी। पंचायती राज में पहले जो प्रक्रिया होती थी, उसमें जो गांव का सबसे अच्छा आदमी माना जाता था, उसे पंच के तौर पर नियुक्त किया जाता था और एक पंचायत में जितने भी मेंबर्स उस तरह से नॉमिनेट होके आते थे, उनमें से जो सबसे बुजुर्ग और सबसे बढ़िया इंसान होता था, उसको प्रधान बनाया जाता था और उस व्यवस्था में जो भी वो निर्णय लेते थे वो सर्वोपरि होता था और सब उसको मानते थे। एक दो बार हमारे सामने जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब हम देखते थे पंचायत अगर लोकल इंस्पेक्शन के लिए आती थी तो गांव वालों में इतनी रिस्पेक्ट और साथ में जिसने कोई गलत काम किया होता था उसको बहुत डर पैदा हो जाता था उसके अंदर कि पंचायत आ रही है। और मौके पर जो कमज़ोर पक्ष होता था, कमज़ोर पक्ष का मतलब मेरा है जो गलत साइड में होता था, वो अपनी गलती मानता था और मौके के मुताबिक उस झगड़े का निपटारा ठीक ढंग से हुआ करता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके बाद इस सिस्टम में भी परिवर्तन आता गया और अब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसमें जो इलेक्शन का प्रावधान किया गया है, इससे अब थोड़ी खामियां सिस्टम में आ गई है, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है वो इलेक्ट होके आ जाता है। तो कालांतर में यही मैं कहना चाहूँगा कि सिस्टम में अब जो बुराइयां और जगह भी थी, वो इस सिस्टम में भी आ चुकी हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब हो गया है सिस्टम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिला जुला रिएक्शन हो चुका है। कोई अच्छे आदमी भी आ रहे हैं और कुछ बुरे लोग भी आ रहे हैं। जिस तरह से पहले बिल्कुल 100% सत्यता के आधार पर निपटारा किया जाता था, उतना अब सिस्टम में खराबी थोड़ी बहुत आई है। तो इस वजह से मुकदमे भी लंबे पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस इसका भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो हो सिस्टम को अपने हिसाब से चला लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।